ए ने एक घड़ी खरीदी और 15% लाभ पर बी को बेची। बी ने उसे 16 सही 2/3% हानि पर सी को बेचा। यदि सी ने उसे 1150 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए ने एक घड़ी 15% के लाभ पे बी को बेची और बी ने उसे 16 सही 2/3% हानि पे सी को बेचा। तो इसमें दोस्तों हम रेशो मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए इसे कैसे लगाएंगे। यहाँ पे 15% का लाभ बताया गया पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15% को मैं यहाँ पे 15/100 लिख दूंगा, ठीक है। इन दोनों को 5 से काटेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे अनुपात में देखिए कैसे लिखेंगे, यानी उसने 20 वाली वस्तु को 3 के लाभ पे बेचा है, ठीक है। तो इस देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 20 वाली वस्तु को 3 के लाभ पे बेचेंगे तो 20 में 3 जमा करके लिखेंगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, ठीक है। यानी 20 वाली वस्तु को 23 में बेचा गया है। अब आगे देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि बी ने उसे 16 सही 2/3% हानि पे सी को बेचा है। तो 16 सही 2/3% को हम कैसे लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं, ठीक है। यानी उसने 6 वाली वस्तु को 1 की हानि पे बेचा है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 6 वाली वस्तु को 1 की हानि पे बेचा है तो इसमें 1 घटा के लिखेंगे, यानी कि 5 में बेचा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये दो अनुपात आ गए हैं, इन्हें काट के छोटा कर लेंगे तो मैं 5 से 20 को काट दूंगा, ठीक है। तो ये 4 पे कटेगा और इस तरफ 1 आ जाएगा। अब और कुछ काटा नहीं जा सकता तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 23 ही आएगा। अब देखिए इससे हमें एक नया अनुपात मिल गया है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो पहले वाली संख्या है ये पहले व्यक्ति की वैल्यू है, ठीक है, यानी ए की, और ये दूसरी संख्या आखिरी वाले व्यक्ति की यानी कि सी की वैल्यू है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला व्यक्ति ए था और तीसरा व्यक्ति आखिरी वाला सी था, ठीक है। यानी ए ने यदि उसे 24 रुपए में खरीदा है तो सी ने उसे 23 रुपए में खरीदा है, लेकिन ये अनुपात की वैल्यू है। लेकिन दोस्तों हमें तो आंसर रुपयों में निकालना है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि सी ने उसे 1150 रुपए में खरीदा है, ठीक है। लेकिन अनुपात में कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके सामने लिख सकता हूँ कि उसने उसे 1150 में खरीदा है, यानी कि 23 अनुपात जो है वो 1150 रुपए के बराबर है, ठीक है। अब हमें ए का पता लगाना है, उसके लिए हमें क्या पता लगाना होगा कि ये जो 1150 है ये 23 का कितने गुना है। तो यहाँ पे देखिए 23 पंजे 115 होता है, ठीक है, और एक जीरो लगी हुई यानी कि ये इसका 50 गुना है। अगर मैं इसे 50 से गुणा करूंगा तो 1150 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी 50 गुना करके अपना आंसर निकाल लेना होगा, ठीक है। जितने गुना ये है उतने गुना इसे कर लेंगे। तो अगर मैं इसे 50 से गुणा करूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 24 पंजे 120 होता है, ठीक है, और एक जीरो लग जाएगी, यानी कि ए ने उसे कितने में खरीदा था, उसे 1200 रुपये में खरीदा था। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।